दोस्तों क्या आपको पता है कि पैसों की नोट किस चीज से बनती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि किर्गिस्तान में लड़कियों को क्यों किडनैप किया जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्लाइट में नारियल ले जाना क्यों बैन है? दोस्तों आज के इस वीडियो में आप ऐसे दमदार फैक्ट को जानने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसे कौन सा कीड़ा है जो बिल्कुल लकड़ी के टुकड़े की तरह दिखाई देता है? दोस्तों ये फोटो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कीड़ा है जिसको वफ टिफ मॉथ इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वफ टिफ यूरोप और एशिया से लेकर पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाने वाला कीड़ा है जो अपने रंग और बनावट के कारण बहुत अद्भुत है। दोस्तों जब ये कीड़े पेड़ों पर आराम करता है तो ये बिल्कुल पेड़ की टूटी हुई टहनी या फिर लकड़ी के टुकड़े की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये अपनी शिकारी को भी धोखा दे देता है। अगर दोस्तों ये जीव सूखी पत्तियों या झाड़ियों के बीच बैठ जाए तो आप भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और भी दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये सिल्वर ग्रे कलर का कीड़ा होता है जिसके पंखों के फैलाव लगभग 55 मिलीमीटर से लेकर 68 मिलीमीटर तक होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण मूंगफली क्यों खाते थे? दोस्तों महाभारत युद्ध की जब घोषणा हुई तब देश के सभी राज्य के राजा युद्ध में शामिल होने के लिए आ गए। उनमें से कुछ पांडवों की ओर से और कुछ कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे, लेकिन दोस्तों एक राजा ऐसे भी थे जो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं थे और वो युद्ध भी नहीं किए थे। दोस्तों ये थे उडुपी राज्य के राजा। दोस्तों उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि युद्ध में शामिल पांडवों एवं कौरवों दोनों पक्षों के लाखों सैनिकों के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात के लिए उडुपी नरेश को इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों अब राजा के सामने एक नई समस्या आ गई। समस्या ये थी कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि हर दिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों युद्ध में तो हर दिन अनेकों सैनिकों मारे जाते थे। दोस्तों इस बात को लेकर उडुपी के राजा भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी समस्या बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूंगफली के कुछ दाने खाऊंगा। मूंगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊंगा, समझ लेना उतने 1000 सैनिक उस दिन युद्ध में मारे जाएंगे। जैसे कि अगर भगवान श्री कृष्ण हर दिन मूंगफली के 30 दाने खाते थे तो राजा को अंदाजा हो जाता कि अगले दिन 30,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी हिसाब से उडुपी नरेश अगले दिन का भोजन तैयार करते थे, जिस कारण से युद्ध में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिला और एक भी दिन भोजन बर्बाद नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि पैसों के नोट किस चीज से बनती है? दोस्तों आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कागज से नोट बनते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज के नहीं बल्कि कपास से बनते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार भारतीय बैंक नोट छापने के लिए कागज का नहीं बल्कि 100% कपास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कागज से बने नोटों की तुलना में कपास नोटों को अधिक मजबूत बनाता है और दैनिक उपयोग से खराब होने की संभावना भी कम होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि किर्गिस्तान में लड़कियों को क्यों किडनैप किया जाता है? दोस्तों शादी इंसान के सबसे खूबसूरत पलों में से एक माना जाता है, लेकिन दोस्तों किर्गिस्तान की लड़कियों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। शादी से जुड़ी बड़ी ही अजीब गरीब परंपरा इस देश में निभाई जाती है जिसे अल्लाह कच्चू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अल्लाह कच्चू का अर्थ है एक युवा महिला को ले जाना और भाग जाना। दोस्तों इस परंपरा में लड़के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर या तो बलपूर्वक या छल से अपनी पसंद की लड़की को किडनैप कर लेते हैं और घर लाकर उसे शादी के लिए मनाते हैं। दोस्तों उस लड़की को एक कमरे में तब तक रखा जाता है जब तक कि लड़के की महिला रिश्तेदार उसे स्वीकृति के संकेत के रूप में एक विवाहित महिला का दुपट्टा पहनने के लिए मना नहीं लेती। दोस्तों कभी कभी यदि लड़की मनाए जाने का विरोध करती है, शादी से इनकार करती है और घर लौटने की इच्छा रखती है तो लड़के के रिश्तेदार उसे शादी के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। और भी दोस्तों आपको बता देते हैं कि कई बार लड़की को मनाने के लिए लड़का रेप भी कर देता है। ऐसे में दोस्तों पीड़ित लड़की को बदनाम होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हर जगह उसकी बदनामी हो जाती है और उसका कोई हाथ नहीं थामता तब लड़की के घर वाले बेबस होकर रेप करने वाले से ही उसकी शादी करा देते हैं। दोस्तों हालांकि कई मामलों में लड़कियों के साथ रेप नहीं होता है बल्कि उनके परिवार वाले शादी के लिए किडनैप हुई लड़की को मनाते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता
पता है कि फ्लाइट में नारियल ले जाना क्यों बैन है? दोस्तों आपको बता देते हैं कि सूखा नारियल ज्वलनशील वस्तु है। इसमें उच्च मात्रा में तेल होता है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, और अगर ये विमान के अंदर गर्मी का सामना करता है तो आग लगने का खतरा हो सकता है। इसकी अत्यधिक ज्वलनशीलता को देखते हुए इसे उड़ानों में प्रतिबंधित किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप साबुत नारियल भी नहीं ले जा सकते क्योंकि यात्रा के दौरान इसके जल्दी सड़ने और फफूंद लगने की संभावना होती है। इसलिए दोस्तों चेक इन सामान में नारियल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि सच में पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें। अगर दोस्तों ऐसे ही दमदार फैक्ट से जुड़े वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा पाने के लिए। धन्यवाद।